अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है बहुत ज़बरदस्त सी मैं मटर पुलाव की रेसिपी अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी। और जो ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी ना, यकीन जाने आप लोग अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और अगर आपने ये रेसिपी मेहमानों के सामने बना दी ना, तो यकीन जाने आपकी पूरे ख़ानदान में वाह वाह हो जाएगी। बहुत सिंपल सी तरकीब है, मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जगह चावल भिगो लेने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे टोटा चावल इस्तेमाल किया, आप चाहें तो बासमती भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में टोटा चावल सही रहते हैं। तो मैंने तकरीबन 3 गिलास के करीब लिए हैं टोटा चावल, और इनको मैंने 3 से 4 मरतबा अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद भिगो दिया था। और इनको मैंने भिगो के रखा हुआ था, मतलब कि फिर उसके बाद फिर मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। सबसे पहले आपको चावल भिगो लेने हैं, फिर आपको क्या करना है, जितने चावल हैं उस हिसाब से आपको पतीला लेना है। मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं, यानी कि आधा किलो से ज़्यादा हैं और 1 किलो से कम है, तो इस हिसाब से मैंने पतीला ले लिया। इसमें मैंने क्या किया, एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है उसको काट के उसके अंदर फ्राई करने के लिए रखें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो मेन चीज़ें हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया, दालचीनी, साबुत काली मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंगें, और इसके अंदर है बादियान के फूल, ठीक है। ये जो खड़ा गरम मसाला है ना, इससे क्या होता है, इतनी खुशबू आती है इस पुलाव के अंदर। याद रखिएगा, मटर पुलाव के अंदर इतनी बेहतरीन इससे खुशबू आएगी ना। जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं ज़रूर ये नोट कर लीजिएगा। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ ताकि आप अपने पास लिख लें। दालचीनी है, लौंग है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, साबुत काली मिर्चें हैं और बादियान के फूल हैं, ठीक है। और साबुत धनिया है और सौंफ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, सफ़ेद ज़ीरा भी है इसमें शामिल। ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, इसमें डाल देनी है प्याज के साथ साथ। अच्छा, प्याज जब थोड़ी सी लाल होने लगे ना, यानी कि गोल्डन होने लगे, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर ये सारे खड़े गरम मसाले डालने हैं, ठीक है। अगर आप प्याज के साथ डाल देंगे तो क्या होगा, जलने लग जाएंगे मसाले, तो इस वजह से प्याज थोड़ी सी गोल्डन हो तो साथ साथ ही खड़े गरम मसाले डालें। अच्छा जी, ये जो है सीक्रेट मसाला है, वो किस तरह बनाना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपको क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है एक प्याले में, उसके अंदर पानी डालना है, नमक शामिल करें, हल्दी शामिल करें, पिसा धनिया शामिल करें, पिसी हुई जो है इसके अंदर जो है पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से इसको घोल लें, और घोलने के बाद ये आपको इसके अंदर शामिल करना है। जैसे ही प्याज हल्की हल्की ब्राउन होने लगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन मत कर दीजिएगा वरना पुलाव का जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये मसाला इसके अंदर डालेंगे, इसको अच्छी तरीके से चमचे से हिला लें, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये मसाला जो है ऑयल छोड़ने लगेगा। अच्छा, जब भी हम खाना बनाते हैं ऑयल छोड़ने लगे मसाला, तो इसका मतलब ये होता है भुनाई जो है वो कंप्लीट होने लगी है और मसाला भुनने लगा है। तो जब जैसे ही इसका जो है ऑयल सेपरेट होने लगे, आपको नज़र आने लगे कि भाई ऑयल अलग होने लगा है मसाले से, मसाला भुन रहा है, तो आपको क्या करना है, हरी मिर्चें शामिल करनी है और टमाटर कटे हुए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको शामिल करने के बाद मज़ीद आपको इसको फ्राई कर लेना है। और यकीन जाने इसमें इतनी कोई खुशबू आ रही थी, मैं जब पका रही थी दिल कर रहा था कि जल्दी से खाना पके और जल्दी से मैं खा लूँ। अच्छा, यकीन करें आप जब भी ये बनाएंगे ना, तो आपके घर में पूरा घर महक उठेगा, यानी कि मोहल्ले में भी आपकी इसकी खुशबू जाएगी। इतना कोई बेहतरीन मटर पुलाव बनता है। इसकी जो रेसिपी आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसको अच्छी तरीके से मैंने फ्राई किया था, इसका जो मसाला था वो भुन रहा था, और बस मुझे टमाटर थोड़े से गलने थे, इस वजह से मैंने इसका 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया था ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए ना। फिर मैंने इसका ढक्कन हटाने के बाद क्या किया, इसके अंदर मैंने मटर शामिल करें। अच्छा जी, मटर मेरे पास फ्रीज़ हुए हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मटर का सीज़न जो है वो जा रहा है, तो सब लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मटर लेके फ्रीज़र कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी अरसे तक हम मटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मटर जो है वो मैंने 1 गिलास डाले, यानी कि 3 गिलास चावलों में 1 गिलास मैंने मटर डाला था, ठीक है। उसको डालने के बाद मैंने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करी है। जब ऑयल आने लग जाएगा और टमाटर भी सॉफ्ट होने लग जाएंगे, इसके बाद फिर मैं इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, चावल भी एक तरफ भीगे हुए हैं, और जो है मैंने क्या किया हुआ है, इसको मसाले को भून रही हूँ मैं, और जैसे ही टमाटर जो है वो सॉफ्ट होने लगेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात समझा दूँ, बता दूँ, अगर आप चाहें तो इस पुलाव में दही भी शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, मगर मैंने इसमें शामिल नहीं किया दही, ठीक है। 5 मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसको फिर ढक दिया था, इसका कवर लगा दिया था। कवर लगाने के बाद जी देखें, ये इसकी कंडीशन है। इसका जो मसाला है काफ़ी हद तक भुन चुका है, टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। फिर इसमें मैंने चावलों के हिसाब का पानी शामिल कर दिया है।
चावलों के हिसाब का पानी शामिल करने के बाद ना फिर मैं इसको दोबारा कवर लगा दूंगी अच्छी तरीके से मिक्स करके, क्योंकि इसमें जो है उबाल आना बहुत ज़रूरी है। जब तक उबाल नहीं आएगा मैं चावल नहीं डालूंगी। अच्छा, बात लोग क्या करते हैं, उबाल आए बगैर चावल डाल देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से इसमें उबाल आएगा फिर उसके बाद ही मैं इसमें चावल डालूंगी। और जो चावल का जो रेशो होता है पानी का, वो मैं इस तरह रखती हूँ, 1 गिलास चावल है तो उसमें 2 गिलास में पानी डालती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, 10 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया तो उसमें देखें इस तरह से जी बबल्स आ रहे थे, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से मतलब खौल चुका है पानी। जो मैंने चावलों के हिसाब का पानी डाला था वो बिल्कुल खौल चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चावल। ठीक है। चावल डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, हिला लूँगी, ताकि कहीं पे भी जो है वो ऐसा ना हो कि मसाला जो है चावल में पहुँचने से रह जाए। तो 1-2 दफ़ा मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दूँगी ताकि एक-एक दाने में इसके जो मसाले का जायका है ना वो आ जाए। ठीक है। और फिर जी देखें, एक स्टेप जो है वो मैंने आपको दिखाना भूल गई थी, मेरे जहन से निकल गया था, क्योंकि साथ साथ में लाइट भी चली गई थी। मैं जो है वीडियो बना रही थी और लाइट चली गई थी। फिर मैंने मोबाइल के फ्लैश से जो है रोशनी से उससे मैंने वीडियो बनाई और मुझे इतना अफसोस भी हो रहा था कि भाई लाइट की बात अलग होती है, लेकिन कोई बात नहीं। लाइट जो है मैंने कहा पता नहीं क्यों आज चली गई है। असल में लोड शेडिंग जो है ना वो अलग अलग टाइमिंग से हो रही है, कभी किसी टाइम हो जाती है, कभी लोड शेडिंग का टाइम जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैंने क्या किया था, थोड़ा सा मैंने नींबू का रस भी डाला था उबलते हुए पानी में। इससे क्या होता है कि चावल जो है वो खिले खिले बनते हैं। अच्छा जी, एक आप लोग के साथ मैं बात शेयर कर दूँ, टिप शेयर कर दूँ। देखें जी, चावल डालने के बाद पानी खुश्क हो चुका है। ये देखें, ये जो स्टेज होता है ना, जब चावलों के जो पानी के बबल्स बनने लगते हैं, इस सूरत में आपको इसको ढकना है। सही है, इससे पहले नहीं ढकना वरना चावल हलवा हो जाएंगे। जब इस तरह से बबल्स आने लगे ना तो इसको ढक दें तकरीबन 10 मिनट के लिए और फिर इसको हटाएं। देखें जी, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त पुलाव इसका रेडी हो चुका है। और इतनी खुशबू आ रही थी इसकी, इतनी खुशबू आ रही थी कि अगर आप पका लेंगे ना तो आपके मोहल्ले वाले भी आ जाएंगे, भाई तुमने आज क्या बनाया, बिरयानी बनाई है, पुलाव बनाया है, हमें जो है थोड़ा सा दे दो। ये यकीन जाने इसकी जो खुशबू होती है ना, इसका जायका होता है, इसके दाने दाने में इसका जायका आएगा। क्योंकि जो हमारी नानियों और दादियों की जो पुराने ज़माने की जो औरतों की जो रेसिपी होती थी ना, तरकीबें होती थी, वो रहती दुनिया तक वो चलती ही रहेंगी। नस्ल दर नस्ल ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं, इनको हम कभी भी बदल नहीं सकते। और उनके जो जायके होते हैं ना, उनकी तो बात ही कुछ और है। देखें जी, एक एक दाना अलग अलग है, एक एक चावल अलग अलग है। मैंने आपको जिस तरह से बताया था, आपको उसी तरह से दम पे लगाना है कि जब चावलों में जो है पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, बबल्स बनने लग जाएंगे, तो तब होता है कि बिल्कुल दम के लिए रेडी हैं। अच्छा जी, हमारे घर में सबको फिर मैंने सर्व किया और इतनी इसमें से खुशबू आ रही थी, मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं आज अपना जो है रिवायती पुलाव शेयर करूँगी। देखें जी, चावल दम पे लगे, साथ साथ माशाल्लाह लाइट भी आ गई थी और अब आप देखें इसका रंग कितना प्यारा है, कितना ज़बरदस्त है। और इसकी खुशबू जो आ रही थी उससे ज़्यादा बेहतरीन इसका जो है वो जायका था। और आप लोगों को से मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।